अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंसेज ये सबसे पहला लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? Computer is an electronic device used to process data and convert it into information. It can store, retrieve and process data. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़ होती है डाटा को प्रोसेस करने में, कन्वर्ट करने में, इट इनटू इंफॉर्मेशन एंड स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा. Second, a general process machine that processes data according to a set of instructions that are stored internally either temporarily or permanently. ये एक मशीन है जो प्रोसेस करती है डाटा को और इंस्ट्रक्शन सेट करती है कि डाटा मिल गया, इंस्ट्रक्शन सेट करनी है और स्टोर करना है इंटरनली कंप्यूटर के अंदर ही. टेम्परेरी भी स्टोर हो जाता है परमानेंटली. इसकी ये एग्जांपल है, जैसे हमें मोबाइल पे स्लाइड्स आती हैं, हमने एक सेमेस्टर के लिए टेम्परेरी कर ली, उस स्लाइड को टेम्परेरी हमने अपने अंदर सेव कर लिया. कंप्यूटर भी ऐसे टेम्परेरी सेव कर लेता है या परमानेंटली. टेम्परेरी तब सेव करता है जब आपने बस टेम्परेरी यूज़ करना हो, परमानेंटली जब आपको काफ़ी देर तक ये डाटा चाहिए हो. फिर नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम कि कंप्यूटर काम कैसे करता है. सबसे पहले इनपुट हम डालते हैं किसी डाटा का, फिर वो इस पर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है. जैसे प्रिंटर में होता है, सबसे पहले हमने डाटा जो इनपुट किया, फिर उसने प्रोसेसिंग की, फिर हमें एज अ प्रिंट आउटपुट दिया. फिर आगे कंप्यूटर जनरेशन्स की बात करते हैं. सबसे पहले जनरेशन में ज़ीरो जनरेशन जब कंप्यूटर था ही नहीं, तब क्या करते थे? तब इलेक्ट्रिक भी नहीं थी. मैन यूज़ हिज फिंगर्स, रोप्स, बीड्स, बोन्स, पिबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर काउंटिंग. और एक अबेस्कस एक डिवाइस थी, वो यूज़ करते थे कलेक्ट करने के लिए. और इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट येट इन्वेंटेड. तब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं इन्वेंटेड थी, तो ये यूज़ करते थे. फिर जब फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये टाइम था 1940 से 1958 का. तब हम यूज़ करते थे, फर्स्ट जनरेशन थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे. उसमें क्या होता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, वैक्यूम ट्यूब्स इतनी बड़ी होती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, और एक रूम जितना कंप्यूटर होता था. अगर आगे मैं आपको ये देखें, ये इधर नज़र आ ही रहे होंगे, एक मिनट. ये इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे जिसमें इतना कोई अच्छा काम नहीं हो सकता था. ये जो दिखाई हुई है साइड पे ट्यूब टाइप, ये वैक्यूम ट्यूब होती थी और इतनी ज़्यादा ये बनानी पड़ती थी. और ये देख सकते हैं आप. फिर हम जब बात करें वापस कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैरेक्टराइज किससे थे? वैक्यूम ट्यूब से थे. और स्टार्टेड इन 1951 विद द क्रिएशन ऑफ UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अ टैबुलेटिंग मशीन विच वोन द कॉन्टेस्ट फॉर द फास्टेस्ट मशीन. तब इतनी फास्ट थी, इतने आराम से काम करती थी. और वैक्यूम ट्यूब्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स हैं अबाउट द साइज़ ऑफ लाइट बल्ब्स. फिर आगे बात करें हम, एन अर्ली कंप्यूटर था ये, ठीक है ना. इसका साइज़ क्या? 30x50 रोम, इतना बड़ा साइज़ था. वेट 30 टन्स था. और इतनी वैक्यूम ट्यूब्स, एक मैंने आपको वैक्यूम ट्यूब दिखाई थी और ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें. और वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज. तब बस वैक्यूम ट्यूब्स ही थे, तब वही यूज़ होते थे. इस वजह से वो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. वैक्यूम ट्यूब्स तब डिजिटल कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ी डिवाइस है, जैसे पता नहीं क्या है. दीज कंप्यूटर्स वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस ऑफ देयर टाइम. उस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज़्यादा फास्ट करते थे ये. लेकिन इतना ये टाइम कंज्यूम करते थे असल में, लेकिन उस टाइम में बहुत समझते थे. इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई. जैसे आजकल, अगर आज का सोचा जाए ना, तो वो ज़ीरो थी टेक्नोलॉजी, लेकिन टाइम की बात होती है. दे कुड परफॉर्म कंप्यूटेशंस इन मिली सेकेंड. लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी फास्ट काम हो जाता है. दे जनरेट मोर हीट. अब इसके डिसएडवांटेजेस पे थे. एडवांटेजेस तो थे उस ज़माने के, डिसएडवांटेजेस क्या थे? कि ये हीट प्रॉब्लम बहुत करता था, इसको ठंडा रखना पड़ता था, क्लाइमेट कंट्रोल रखना पड़ता था, टेम्परेचर रेगुलेट इसका करना पड़ता था. और ट्यूब्स वर सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट बर्न आउट. और उन्हें ये होता था कि ना ट्यूब्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी.
और साइज़ बहुत भारी था, बल्कि था एंड नॉट पोर्टेबल था। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली, कि हर कोई इसे ख़रीद नहीं सकता था, वो बहुत महंगा था। लिमिटेड कमर्शियल यूज़, तो जब महंगा होगा तो कम ही लोग यूज़ करेंगे उसे। फिर सेकंड जनरेशन की बात करें, वो 1959 से 1964 की जनरेशन थी। वहाँ ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ करते थे। द ईयर 1959 मार्क द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच कैरेक्टराइज द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर में क्या होता था, वाज अ 3 लेग्ड कंपोनेंट विच श्रंक द साइज ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ये देखें, ये 3 लेग थी, फर्स्ट जनरेशन से कम साइज़ में थी। और आगे देखें, ये इधर of first generation computer occupied by 1/100 of the space occupied by a वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा जगह लेता था, ये उससे कम जगह लेता था, और मोर रिलायबल भी था, और ग्रेटर कंप्यूटेशनल स्पीड भी थी, उससे ज़्यादा स्पीड थी। और रिक्वायरमेंट नो वार्म अप टाइम, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करता था, और लेस इलेक्ट्रिसिटी लेता था। वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था। ये देख सकते हैं आप ट्रांजिस्टर को, 3 लेग्ड है ट्रांजिस्टर। फिर स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। एडवांटेजेस इसकी बात करें तो उससे स्मॉलर साइज़ है, रिलायबल है, लेस हीट जनरेटेड है, और दिस कंप्यूटर वर एबल टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल टाइम, उससे ज़्यादा कम टाइम लेता है ये काम करने में। लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर्स, बेटर पोर्टेबिलिटी, वाइडर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि वो ज़्यादा महंगा था, ये थोड़ा उससे कम महंगा था। हर एक चीज़ के एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, और कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। और ये भी कॉस्टली था काफ़ी, और डिफ़िकल्ट भी था कि लोग कैसे ख़रीदें, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज था। जब हम थर्ड जनरेशन की बात करें, वो 1965 से 1970 की है। उस पहली जनरेशन में क्या हमने यूज़ की, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर। तीसरी जनरेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये ऐसी होती हैं। Third generation computers arose in 1965 with the invention of smaller electronic circuit called इनकी integrated circuit, जो आजकल भी कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। छोटी छोटी चिप्स होती हैं, वो यूज़ होती हैं। और ये होती क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर scarce silicon chips containing circuitry that can perform the functions of hundred of transistors। 100 of transistors का ये काम करती थी। वैक्यूम से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ये अब भी हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। अगर कंप्यूटर खोल के देखा हो तो ये यूज़ होती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, रिलायबिलिटी है। अनलाइक वैक्यूम ट्यूब्स, सिलिकॉन विल नॉट ब्रेक डाउन ईजीली, इट इज़ वेरी सेल्डम दैट यू विल हैव टू रिप्लेस इट, कि कहीं भी लेके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। लो कॉस्ट है, सिलिकॉन चिप्स आर रिलेटिवली चीप बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। इट आल्सो कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, लोअर हीट जनरेटेड देन सेकेंड जनरेशन। बहुत ज़्यादा हीट जनरेटेड से सेकेंड जनरेशन की, ये उससे कम है। लो कॉस्ट है, कि आसानी से लोग खरीद सकते हैं। रिलायबल है। These computers were able to reduce computational time from microseconds to nanosecond। पहला वाला मिली सेकेंड था, वो उससे कम, ये और उससे कम आया। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो बिकॉज हार्डवेयर फेलियर आर रेयर। मेंटेनेंस कॉस्ट, उनमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करानी पड़ती थी, जल्दी विंडो ख़राब हो जाती थी, लेकिन इसमें कम है। इजीली पोर्टेबल है, टोटली जनरल पर्पस, वाइडली यूज फॉर वेरियस कमर्शियल एप्लीकेशंस। उसमें बस पहली जनरेशन में कैलकुलेशन होती थी और थोड़े से प्रोग्राम परफॉर्म होते थे। इसमें मल्टी एप्लीकेशन यूज़ हो सकते हैं, जैसे आजकल हम कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन कर लें, कोई भी ऐप ऑन कर लें, मल्टी हो जाते थे काम। उसमें नहीं ऐसा होता था। लेस पावर रिक्वायरमेंट दैन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस, हाईली सफोकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आईसी चिप्स। ठीक है। फिर जब फोर्थ जनरेशन की बात की जाए, 1971 आज से अब तक की जो है ना हमारी जो चल रही है, वो फोर्थ जनरेशन है। उसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर मार्क्ड बाय द
use of microprocessor. Microprocessor is a silicon chip that contains the CPU part of the computer where all processing takes place. एक microprocessor से ना CPU का सारा काम चल रहा होता है. 4004 chip है ये, was the first microprocessor introduced by Intel Corporation. ये ऐसी होती है माइक्रो प्रोसेसर. ये हमने देखी होगी, ये नोकिया के मोबाइल्स में ये बैटरीज चल रही होती हैं और ये कंप्यूटर्स में होते हैं. 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो आगे आएगी ना जनरेशन, हमारे जो मोबाइल्स हैं ना वो 4th जनरेशन का. 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट machines, artificial made by humans, produced rather than natural. Intelligence, the capacity to acquire and apply knowledge, the faculty of thought and vision, superior powers of mind. कि बहुत आउट ऑफ क्लास होगी. ये जो 5th जनरेशन होगी ना आगे आएगी वो, ये होगी 5th जनरेशन. ह्यूमन से भी ज़्यादा उसका दिमाग चलेगा. AI research is highly technical. It's still in development. Through there are some applications such as voice recognition, AI games, etc. that are being used today. कि हम AI में के वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के जो रिबोट्स बनेंगे वो आपकी वॉइस को पहचान सकेंगे, बातें कर सकेंगे. साइंटिस्ट आर नाउ एट वर्क द 5th जनरेशन कंप्यूटर आर प्रॉमिस बट नो येट आर रियलिटी. अभी हुए हैं, अभी पक्का नहीं हुआ है इस जनरेशन का कि तब सही आता है जब कमर्शियल यूज़ होने लग जाए उन चीज़ों का. दे एम टू ब्रिंग अस मशीन्स विद जेन्युइन IQ, द एबिलिटी टू रीजन logically and with real knowledge of the world. The goal of 5th generation computing is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. Report आजकल बाइनरी लैंग्वेज, अब आजकल जो है ना बाइनरी लैंग्वेज समझ रहे हैं, लेकिन आगे जो आएंगे ना वो नेचुरल लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं वैसे समझेंगे. बाइनरी लैंग्वेज 0 1 yes no वाली होती है. Some scientists still doubtful that through AI can never possible. कुछ अभी भी कहते हैं कि नहीं होगा. अच्छा, जो आजकल के कंप्यूटर हैं वो मैंने आपको बताया 4th जनरेशन कंप्यूटर है, फास्टर है, मोर पावरफुल है, tremendous data storage and processing capacity, and new brands and models would come out the market almost every other month. कि हर न्यू मंथ आएगा, नए नए ब्रांड्स आएंगे और लोगों ने अपने मोबाइल चेंज करने होते हैं. कंप्यूटर्स बिकम मोर अफोर्डेबल, लाइक 18,000 के मिल जाते हैं मोबाइल आसानी से. देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू चूज़ फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट डेटाबेस मैनेजमेंट, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट. ये इनकी क्लासिफिकेशन है. सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सर्वर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से आ जाते हैं? लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैब्स. मिनी कंप्यूटर में आजकल जो चल रहे हैं मेन फ्रेम जो 1st जनरेशन 2nd जनरेशन के थे. और सुपर कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? वो बड़े बड़े लाइक एक कंप्यूटर जो होता है वो सबको कंट्रोल कर रहा होता है. कंट्री में ना एक कंप्यूटर होता है जिससे सारे कनेक्ट होते हैं, वो होता है मिनी कंप्यूटर. लाइक एक लैब है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हैं और एक कंप्यूटर उसको सर्व कर रहा है तो वो उसका हो जाता है